गुड इवनिंग साथियों। एक और जांच के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, एक दो रिपोर्ट दिखा के। इसको बोलते हैं जीजी टेस्ट या गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज टेस्ट। ये ब्लड में जांच कराई जाती है और ज़्यादातर बार ये जो लीवर की समस्या है या लीवर के आगे जो बिलियरी सिस्टम होता है, बाइल डक्ट वगैरह या गॉल ब्लैडर की समस्या, उसको देखने के लिए या हड्डी की बीमारी देखने के लिए, बोन डिजीज में, उसके लिए जांच करवाई जाती है जीजी टेस्ट। ज़्यादातर बार लीवर से संबंधित बीमारी कराने के लिए जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसके पैनल में भी कई बार लिखी रहती है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज टेस्ट। पहले रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह से रिपोर्ट रहती है। उसमें लिखा हुआ है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज सीरम। सीरम मतलब ब्लड का एक पोर्शन होता है, तो आपको ब्लड देना रहता है। अच्छा, ब्लड आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सुबह करवाएंगे एलएफटी तो ज़्यादा बेहतर रहता है और इसकी लगभग 200 रुपये तक में हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट ना, इसमें 35 लिखा हुआ है और नॉर्मल वैल्यू जो है वो 12 to 18 लिखी हुई है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने को ये ध्यान देना है कि जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है ना, जीजीटी एक ऐसा जांच है जिसमें मेल और फीमेल पे अंतर रहता है। अब चूंकि ये मेल पेशेंट है इसलिए 18 है, यहाँ पे देखो नॉर्मल भी दी है, और फीमेल्स के लिए 29 है। वैसे मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि 35 तक भी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर भी थोड़ा ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह की अगर रेंज में वैल्यू आती है तो पेशेंट के जो लक्षण वगैरह होते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, और बाकी जो लीवर फंक्शन के पैरामीटर हैं या जो बोन के जो दूसरे टेस्ट वगैरह हुए हैं हड्डियों के, वो सबसे कोरिलेट करके रिपोर्ट को समझा जाता है। मतलब कोई इस एक जांच के भरोसे कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी या कोई बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे वजह मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मान लो इस पेशेंट का भी मान लेते हैं कि हाई होगा, पर होता क्या है कि ये जो जीजीटी टेस्ट है ना, ये शरीर के अंदर खुद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये शरीर के अंदर खुद होता है और शरीर के बहुत सारे हिस्सों में होता है। ज्यादातर मात्रा हालांकि ये लीवर में होती है, लेकिन शरीर के बहुत सारे हिस्सों में होता है। तो जब भी लीवर डैमेज होगा, स्पेशली लीवर का जो बिलियरी सिस्टम होता है जिससे बाइल जाता है, तो ये ब्लड में ज्यादा मात्रा में आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि लीवर और उसके बिलियरी फंक्शन को जानने के लिए करा जाता है। अच्छा, स्पेशली एक और इम्पोर्टेंट बात बताएं कि ये जो एल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है उसके लिए काफी अच्छा ये पैरामीटर है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज में क्या होता है कि ये स्पेशली बढ़ा हुआ रहता है, और इसको अगर बंद कर दिया जाए एल्कोहल, तो ये इसका लेवल लगभग 1 महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर नीचे आ जाता है। तो ये काफी अच्छा एक सेंसिटिव पैरामीटर हो जाता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज के लिए। अब एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये रिपोर्ट आप देखें, इसमें जीजीटी 39 है और देखो नॉर्मल वैल्यू इसने 85 लिखती है। हालांकि 85 होती नहीं है, नॉर्मल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 40 तक कंसीडर करी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शरीर के बहुत सारे हिस्सों में, अच्छा यहाँ पे लिखा गया, ये लीवर में होता है ज्यादातर अमाउंट में, फिर जो किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है उसमें, ब्रेन में, पेंक्रियाज में, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, और ये कैपिलरी एंडोथेलियल। कैपिलरी का मतलब है कि जो ये गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है शरीर के बहुत सारे हिस्सों में प्रेजेंट रहता है, पर उसका बढ़ अगर गया है तो शरीर में जो लक्षण आ रहे हैं या सोनोग्राफी में कोई बीमारी है या बाकी जो ब्लड टेस्ट है उस हिसाब से फिर इसको डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर बार इसको लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ ही करवाएंगे और उसी से ही वैल्यू से अपन किसी डायग्नोसिस से पहुंचेंगे। और स्पेशली जैसा लिखा है ना कि वेरी सेंसिटिव, कब, जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब जो यहाँ पे लीवर है इसके आगे जो बाइल सिस्टम होता है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है या इधर जो गॉल ब्लैडर के अंदर डक्ट जाती है या हिपैटिक डक्ट है, इनमें कोई स्टोन वगैरह, पथरी वगैरह फंस जाए, कोई ग्रोथ हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जैसे तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन की वजह से हो जाए, या कोलेंजाइटिस हो जाए मतलब इस पूरे सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या कोलेसिस्टाइटिस मतलब जो पित्त की थैली है गॉल ब्लैडर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो इन कंडीशन में ये बढ़ा हुआ रहता है। ये जो नॉर्मल वैल्यू, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल रेंज है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि मेल के लिए थोड़ी सी कम है, फीमेल के लिए ज़्यादा रहती है। यहाँ पे वही चीज़ सेम है नॉर्मल वैल्यू कि मेल के लिए 12 to 18 है और फीमेल के लिए 6 to 29 है। कई बार इसको हम 40 तक भी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो ये जीजी टेस्ट है ना, इसका कम हो जाने का कोई मतलब नहीं, मतलब ये कोई डायग्नोसिस में काम नहीं आता कि किसी की जीजीटी की वैल्यू कम हो गई तो वो परेशान है, मतलब 2-4 आ गई तो घबरा रहे हैं कि क्या हो सकता है। डायग्नोसिस में कोई काम नहीं आता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू बढ़ जाए उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बढ़ गया है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के बहुत सारे हिस्सों में बनता है,
इसलिए बहुत सारी बीमारी होती है। इसलिए जैसा मैंने बताया कि ये जीजी टेस्ट जो होता है हमेशा दूसरी जांचों के साथ में देख के कोरिलेट करके किसी डायग्नोसिस में हम लोग पहुंचते हैं। और ज़्यादातर बार इसके एक दो इम्पॉर्टेंट यूज हैं, वो मैंने बताया, जैसा कि एल्कोहल लीवर डिजीज, मतलब लीवर की बीमारी एल्कोहल यूज की वजह से हुई है, तो उसमें इसका एक अच्छा रोल है। और बोन डिजीज है कि लीवर की डिजीज है, वो जानने के लिए, क्योंकि एक एंजाइम होता है और अल्कलाइन फास्फेटेज, वो दोनों में बढ़ा हुआ रहता है। अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी बढ़ने की मैं कंडीशन बता दूं कि लीवर के अंदर समस्या हो या लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस वायरल वगैरह, लीवर में सिरोसिस हो जाए या फैटी लीवर हो जाए। इसके अलावा ये कुछ कंडीशन है, डायबिटीज है, पैंक्रियाटाइटिस हो या हार्ट अटैक आया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, किडनी के फेलियर है, रीनल ट्रांसप्लांट है, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और थायराइड बढ़ा हुआ है। तो इतनी सारी कंडीशन है। पर ज्यादातर बार क्या होगा कि अगर बहुत बड़ा हुआ है, अच्छा एक चीज आप देखो कि जब लीवर के अंदर बीमारी होती है ना, वो बिलियरी सिस्टम में, तो 5 से 30 गुना तक बढ़ सकता है नॉर्मल। मतलब इसका आप 30 गुना कर दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 600 वैल्यू आएगी, 700 वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि जो लीवर के बिलियरी सिस्टम है उसमें कोई स्टोन स्ट्रक्चर, इन्फ्लेमेशन, कैंसर वगैरह हो सकता है। तो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि होता क्या है कि जो अल्कलाइन फास्फेटेज है, अगर ये बढ़ा हुआ है और जीजीटी नॉर्मल है, इसका मतलब कि समस्या हड्डी में है। और अगर दोनों बढ़े हुए हैं, जीजीटी भी बढ़ा हुआ है और अल्कलाइन फास्फेटेज भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लीवर, गाल ब्लैडर या कॉमन बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट, हिपैटोबिलियरी सिस्टम में पैंक्रियाटाइटिस, इस तरह का कुछ कंडीशन हो सकती है। तो जीजीटी टेस्टिंग जैसा कि मैंने बताया कि अब क्या कंडीशन हो सकती है कराने की, लीवर का फंक्शन असेस करना है, बाइल डक्ट का फंक्शन देखना है, लीवर के अंदर स्पेशली एल्कोहलिक लीवर डिजीज देखनी है, या एलएफटी जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते हैं, उसमें ये रहता है, मतलब उसमें बिलिरुबिन होता है, जीओटी, एसजीपीटी, जीजीटी होता है, टोटल प्रोटीन होता है, अल्कलाइन फास्फेटेज होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्टिंग में किया जाता है लीवर की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए और कोई कंडीशन डायग्नोज करने के लिए। तो ज्यादातर बार लीवर से संबंधित बीमारी को पता लगाने के लिए इलाज चल रहा है, तो कैसा इलाज सक्सेसफुल है कि नहीं, स्पेशली जो लीवर की खराबी अल्कोहल की वजह से होती है, उसमें ये जीजीटी के इंटरप्रिटेशन का रोल हो जाता है। अकेली जांच कराई जाएगी सिर्फ जीजीटी, ऐसा बहुत कम होता है, कुछ व्यक्तियों में करवाया भी जा सकता है। बहरहाल इस जीजीटी क्या है, शरीर का में कहाँ मिलता है, क्या एंजाइम है, बढ़ जाए तो क्या मतलब होता है, कितने की जांच होती है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस जांच से संबंधित हो सकती थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा ये समझने के लिए। धन्यवाद।